हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट दिसंबर 22 और 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें 1 to 5 एनसीईआरटी बुक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक जो हम लोग कक्षा 5 का है, इसमें पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और दूसरा चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो है तीसरे चैप्टर में एक वीडियो बना चुके हैं और कुछ पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और आज इसको समाप्ति कर देंगे, समझते हुए जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ये बात जान लीजिए कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाकर देता है और इसको ध्यानपूर्वक समझे, हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि आगे हम लोग कुछ पढ़े थे और उसके बाद ये हम लोग का है, ठीक है। इसके यहीं से स्टार्ट करना है कि कह रहा है कि जीभ के अगले हिस्से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछिए मत, इसको ध्यान रखना है और इसको कॉपी पर अपने आप नोट कर लीजिएगा, इसको बार बार याद करिएगा आप, ठीक है। ये कह रहा है कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े को से पोछे ताकि वह सूखे हो जाए। क्या हो जाए? वह सूखे हो जाए। और फिर क्या कह रहा है? सूखे हो जाए। और कह रहा है कि अब वही चीनी के कुछ दाने या शक्कर के रखो, ठीक है। कह रहा है कि क्या कुछ स्वाद आया है, यानी चीनी के दाने और शक्कर रखे हैं जीभ पर। जीभ को पहले सर्वप्रथम साफ करना चाहिए, उसके बाद रखिए उस पर। कह रहा है कि कुछ स्वाद आया है, सोचो। यानी कि कह रहा है क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा। जब चीनी को जीभ पर रखेंगे तो ऐसे क्या होगा, क्यों हुआ होगा, ठीक है। इसके बारे में सोचना है। अब कह रहा है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि कैसी दिखती है, क्या जीभ पर कुछ दाने दाने जैसी दिखती है, जो यहाँ पर ये दाने दाने दिखाया गया है जीभ पर, ठीक है। कह रहा है कि आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे जो हम लोग का है इसमें कि बताओ, आंसर बता रहा है, क्या बताओ अगर, ये इम्पोर्टेंट देखिए आगे हम लोग का, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ तो हम लोग देखें कि जब जीभ को साफ कर लेंगे उसके पर क्या रखेंगे, कोई एक चीनी की या शक्कर का दाने दाने रख देंगे, डाल देंगे उसको, तो उस पर दाने दाने हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ अगर कोई हम से पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सोच समझ के क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं, ठीक है। अगला क्या है देखिए यहाँ पर कि कह रहा है कि तुम खाने की इन चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए टमाटर है, प्याज है, सौंफ है, लौंग है, आदि क्या है, आदि का स्वाद बताओ। यानी आपसे पूछेगा कि टमाटर, प्याज, सौंफ आदि का स्वाद कैसा होता है, तो हम लोग कैसे देख कर तो बता नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको अपने जीभों के द्वारा उसको महसूस करके समझ के तब हम उसको बताएंगे, ठीक है। कह रहा है कि स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। ये किसका, टमाटर, प्याज जो है, सौंफ दिया है, लौंग दिया है, इस आदि का सब क्या करना चाहिए, उसके कुछ शब्द को ढूंढो और उस शब्द से क्या करो, पहचान करो। अगला दिया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा ऊपर पढ़े थे, झुम्पा और, ठीक है, उनका झलक, कुछ कहानी पढ़े थे, उनका नाम झुम्पा बोली। सीसी सीसी या चीज़ों, उसने क्या खाया, यानी सीसी करने का मतलब उसने मिर्ची खाई, यानी मिर्चा खाया। तुम भी इस तरह के कुछ खाने को स्वाद के लिए क्या करो, आवाज़ें निकालो। तो जब अपने खाइएगा तब ना पता चलेगा कि कौन सी आवाज़ कहाँ से, कौन सा वस्तु कैसी लगती है, ठीक है। तो ये जीभ के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं। कह रहा है अगला कि तुम भी इस तरह की कुछ खाने के स्वाद के लिए आवाज़ निकालो। कह रहा है कि अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाएं कि तुमने क्या खाया होगा। इसी तरह के माध्यम से, इसी माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं और समझाते हैं और खाने का स्वाद भी पता करते हैं। चबाकर या चबा कर खाओ, ये दोनों वर्ड में क्या है, अंतर है आपको, ठीक है। देखिए कैसे कह रहा है कि एक क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ चबा कर, ठीक है, क्या दिया है, चबा कर, फिर क्या दिया है नीचे, या
चबा चबा कर, दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए एक होता है कि निगलना, एक होता है चबाना, लेकिन यहाँ पर दोनों अंतर दिया है। कैसे कि चबा कर या चबा चबा कर खाओ, बात एक ही हुआ कि किसी रोटी को क्या करो कि रोटी खा रहे हैं हम लोग तो उसको चबा चबा खानी चाहिए, चबा कर या चबा चबा खाना चाहिए, तोड़ तोड़ के महीन बाटों में बांट कर खाना चाहिए, ये बात यहाँ पर कर रहा है। दोनों में अंतर बताओ। अब आपसे अंतर पूछेगा, एक बार चबा कर खाए उसमें अंतर पूछेगा, और एक बार चबा चबा कर खाए उसमें अंतर पूछेगा। सब मिलकर कक्षा में यह एक गतिविधि करो, ठीक है। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या फेंके हुए चावल लो, फेंटे हुए चावल कह रहा हूँ, पके हुए चावल लो, फेंटे हुए नहीं, पके हुए। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लो या पके हुए चावल लो, ठीक है। अब कह रहा है कि किसको हम चबा कर खाते हैं या किसको चबा कर खाते हैं। चबा चबा कर किसको खाते हैं, चबा कर किसको खाते हैं, दोनों में अंतर गतिविधि स्थापित करो, ठीक है। अब कह रहे हैं शिक्षक संकेत दिया है कि मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीव के कौन कौन से हिस्से पर कौन कौन सा स्वाद पता चलता है। मान लीजिए ये हम लोग कितना 1 to 5 का जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि संकेत में इसमें पूछेंगे और जानेंगे भी इसको, ठीक है। आगे कह रहा है कि पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा कर निगल जाओ। ये दोनों में अंतर है, चबा कर निगल जाओ और चबा चबा कर खाओ, ये दोनों में अंतर है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबा कर निगल जाओ, ठीक है। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया, पूछ रहा है। अब कह रहा है कि अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। दोनों को देखिए, तो कुछ 2-3 बार चबाएंगे तो उसका स्वाद दूसरा होता है, और 30-32 बार उसको चबा चबा कर हम खाएंगे तो उसका स्वाद दूसरा लगता है। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया, पूछ रहा है। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? तो इसके जवाब दिया जाता है हाँ जी। कह रहा है चर्चा करो, चर्चा करने के लिए बात कर रहा है। कह रहा है कि घर में लोग क्या होते हैं कि घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे क्या करना चाहिए, खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। यानी कि धीरे धीरे और चबा चबा कर खाइएगा तो खाना क्या होगा, आपका पचेगा। ये आपके घर में लोग बच्चे या मतलब बच्चे को क्या कहते हैं, लोग बड़े लोग कहते हैं। और बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी खा कर चला जाता है, उसका पाचन शक्ति ठीक से नहीं होता है, पचता नहीं है भोजन, और उसका स्वाद भी पता नहीं चलता है। कह रहा है सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी जो अनाज खा रहा है उसको क्या करना चाहिए, स्वाद पता करना चाहिए कि वो अच्छी तरह से है क्या नहीं। अब कह रहा है जब तुम कोई सख्त चीज़ें, जैसे सख्त माने कड़वा, हाँ कठोर सख्त चीज़ें जैसे कि अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आता है और कैसे आता है। तो जब खाते हैं तब भी कड़ा लगता है काटने पर, और उसको क्या करते हैं, चबा चबा कर एकदम उसको खाते हैं। सोचो तुम्हारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। तो देखिए पेट में जो लार बनता है, जो मुंह से जो लार जाता है पेट के अंदर, ये भोजन पचाने में क्या करता है, आसानी करता है, और इसे हमें भोजन के संपूर्ण ढंग से प्राप्त हो जाता है, जिससे पचता है भोजन। अब कह रहा है शिक्षक संग दिया है, इसको ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे अगले पृष्ठ पर, ठीक है। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है। यानी कि बच्चे के जब अपने शरीर के खाने का रास्ता बना के आप दिखा दीजिएगा फिगर में, और दिखाकर उसे कहिए कि ये पाचन तंत्र है, इसको बता दीजिएगा, तो वे नहीं है, बताना वे नहीं है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, यानी कि बच्चे कैसे कैसे भोजन खाते हैं, चबाकर या चबा कर इसके खुद का विचार बताएं, और वे उनका चित्र बनाएं। क्या करें, वे उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें, यानी बच्चे क्या करते हैं, जब कल्पना करते हैं, जब खा कर बताते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं, समझाते हैं, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए
जिससे उन्हें ज्ञान सृजन के मौके मिले। ठीक है, उन्हें एक दूसरे के चित्र देखकर उन पर क्या करना चाहिए, चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, अब है आगे देखिए, कह रहा है कि दिल की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग जानते हैं कि एक अपने अपने दिल की बात सब लोग छिपाए रहते हैं। ठीक है, तो उसी दिल की बात को पूछना है बच्चे लोग से। ठीक, बहुत बीबीआई है। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता होगा, यानी शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता होगा। दिए गए चित्र में खाए जाने वाले का रास्ता अपने मन से बनाओ। ठीक है, अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग अलग, इस पे बात करना है ये फिगर को बनाकर। ठीक है, ये फिगर इसीलिए दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, इसी चित्र को खाना का रास्ता का बन रहा है। अब कह रहा है कि चर्चा करो, क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी पेट जो है भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जगने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? हाँ, छोटे बच्चे से बताइएगा तो पेट में बोलेगा पेट में चूहा कैसे घुस गया। हाँ, ये कहता है कि नहीं, जब भूख लगता है तो पेट में चूहा कूद रहा है, इसका मतलब भूख लग गया है, इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। ये बच्चे से पूछना चाहिए कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है। ठीक है, अगर सोचो, अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा। हम बार बार कहते हैं कि क्या वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चे में तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करता है। ठीक है, क्या होगा, तुम 2-3 दिन तक भोजन न करो तो खाओगे तो क्या होगा, ये तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति क्या करेंगे, विकास होता है। अब देखिए, कह रहा है कि क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो। सोचो, जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्यों हम 2 दिन तक बिना तक रह सकते हैं, कैसे रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भूख से तो मेरे सिर दर्द हो जाता है। देखिए, ये सब अपने अपने विचार को क्या क्या रखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, ये भूख के ही बारे में बताया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रही है कि भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाते हैं, भूख से ही सिर में इसके दर्द हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। ये कह रहा है कि जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। देख रहे कितना एक्टिविटी से गुस्सा रहा है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो थका थका महसूस करता हूँ, यानी कि भोजन करना बहुत आवश्यक है। ये कह रही हैं कि जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है, यानी भोजन से क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं चिल्लाते हैं, भोजन करने के लिए भूख लगती है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ये कि भूख, देखिए यहाँ पर ये जो दिया है चरण अपना, ये कह रहा है किसके ऊपर कि भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ करके कुत्ता क्या करता है, रोता है। ठीक है, अब देखिए एक हो गया भूख लगने की एक्टिविटी, यानी भूख लगने पर लोग क्या क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे बड़े क्या करते हैं, जो होता है पशु पक्षी जानवर जो क्या आते हैं, सबको लगती है भूख, सभी जानते हैं, सब लोग करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को क्या चढ़ाया गया, ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कह रहा है कि नीतू को भी पूरा दिन क्या हुआ, लगातार उल्टी होती रही। रास्ते में भी लग गई थे। उर्फ कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी होता है। ठीक है, तो उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पानी के लिए दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें नमक और चीनी घोलने का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे। देखिए कह रहा है कि उसने पिताजी क्या किए कि
चीनी और नमक, क्या क्या है, चीनी और नमक, चीनी और नमक के क्या किए, घोल दिए। ये चीनी और नमक का घोल पीने के लिए दिया। डॉक्टर को शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। हाँ, वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। ठीक है, कह रहा डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि कमजोरी हो गया था। अब कह रहा है कि यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई कि स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने देते हैं। हाँ, क्यों पीने के लिए देते हैं? स्कूल में जब खेल होता है तो बच्चे को ग्लूकोज पीने के लिए टीचर क्यों देते हैं? ठीक है, ये बात नीतू को सोच में डाल दिया। ठीक है, कह रहा कि अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? अब क्या कारण पड़ गया कि ग्लूकोज चढ़ाना जरूरी पड़ गया? तो डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई। वहाँ पर क्या रहता, बच्चे को दस्त लग रहा था, उल्टी लग रहा था। ठीक है, तो जब खाना पानी शरीर में नहीं रुकेगा तो बच्चे को क्या हो गया, उल्टी हो गया। ठीक है, तो जब उल्टी हुआ तो बच्चे के शरीर में क्या हुआ, कमजोरी उत्पन्न हुई। तुम्हारा पेट खराब है। ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो नमक और शक्कर यानी चीनी को घोल मिलाकर हम लोग बच्चे को देते हैं, उसमें समझाएंगे कि क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उसको चढ़ाने से या उसको पीने से ताकत आती है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि आगे कि बताओ और चर्चा करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथे क्लास में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू ने पिताजी से भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते हैं? ठीक है, तो ये उल्टी दस्त होने पर घोल इसलिए देते हैं क्योंकि इससे क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। आगे देखिए, कह रहा है आगे कि क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है कहीं? ग्लूकोज, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? उसका स्वाद कैसा होगा? अपने साथियों को बताइए। ठीक है, कह रहा है शिक्षक संकेत में कि ग्लूकोज, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बार बार हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है। हाँ, शुगर के रूप में कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है। क्या है, जब हम बच्चों को चीनी और नमक डाल के जब बच्चों को देते हैं तो चीनी नमक जो होता है तो मूर्त रूप में दिखाई देता है और उसमें पानी मिलाकर बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन वे हमें कैसे मतलब कि एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ये बात बच्चों को समझ में कैसे आएगा? तो ये बात तो बच्चों के लिए अमूर्त ज्ञान है, अमूर्त सोच है। खरा इस उम्र के बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे यह संभव समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है और कब और कैसे? ठीक है, कह रहा है कि तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। नीतू की एक टीचर उसने हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने के लिए कहती है। सोचो, वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती है? क्योंकि उसके देह के में क्या हो, एनर्जी हो, फुर्ती हो और फुर्तीले काम कर सके, फुर्तीले खेल को खेल सके। चित्र देखो और बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया। ऊपर दिया था, कह रहा है कहानी इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी किसकी? खिड़की वाले पेट की। सुनो कहानी एक अनोखा पेट की, सुनो कहानी एक अनोखा पेट की। पेट में था छेद, कहानी छेद की। हाँ, मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली हुई, इलाज पर रह गई छेद। डॉक्टर के लिए बिना खेल, हाँ, बातें जान ली उसने भेद की। कि सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। ठीक है, जब चाहे तब उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भाव ले। क्या खाया, क्या चबाया, क्या नहीं पचा, क्या पचाया कर सकते थे। यह में भी सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। ठीक है,
कह रहा है कि चीज़ें जो करती है या गड़बड़ी उन्हें डालकर क्या करना चाहिए, हाथ झटपट बाहर निकाल सकते हैं। बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की खिड़की जैसी छेद वाले पेट की उसके सबके पेट की कहानी। यह हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। हाँ, कह रहा है कि पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। कह रहा है कि इस कविता पेट कहानी खिड़की वाले पेट के लेखक कौन है। तो कहानी खिड़की वाले पेट के लेखक राजेश उत्साही, चंपक से लिए थे अगस्त 1985 में। अब कह रहा है कहानी पेट में झाँका जना। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और रोचक भी है। इसे कहानी ऐसे क्वेश्चन आता भी है, कहानी पेट में झाँका जाना भेद। ठीक है, कह रहा है कि तुमने कविता में कि जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में क्या कहते हैं 18 साल का था। 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसने डॉक्टर बूमोट के पास ले जाया गया। करा कि डॉक्टर ने बोमट की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उस जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है, यानी कि चमड़ी की एक तरह से ऊपरी एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झाँका जा सकता था। कह रहा है कि छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर भूमेट को मार्टिन का एक यह अजूब पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगा होगा उन्हें उस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल का समय लगा। कितना साल का? 9 साल का समय लगा। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे। तो पेट में यहाँ पर देखिए, पेट में जो पाचन रस होते हैं उसका क्या काम होता है, वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं। कह रहा है कि पहले तो उन्हें यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचन रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई भी चीज़ें डुबाकर उसमें रख दिया जाए तो वहीं पड़ी की पड़ी पच जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इसीलिए इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। ठीक है, फिर इस मिलीलीटर पाचक रस को में एक उबली हुई मछली के पीस बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस गिलास को उतने ही तापमान पर रखा जितने आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान होते हैं। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। कह रहा है कि लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहेगा कि पेट का पाचन करते समय पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। कह रहा है कि
दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। ठीक है, हाँ। अब कह रहा है कि फिर उन्होंने क्या किया, इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचन रस में रखा और वहीं फिर क्या किया, मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन में कितनी देर लगी उसकी क्या हुआ, तालिका बनाई। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपको बार बार आता भी है। ठीक है, कह रहा है कि खाने की चीज़ें, ठीक है, खाने के चीज़ें कच्चा जो होता है, देखिए कच्चा क्या होता है, कच्चा दूध, ठीक, 2 घंटा, पेट में कितना पचने में लगा समय। खाने की चीज़ें कौन कौन सी चीज़ खाते हैं और ये पेट में पचने की जो होता है चीज़ें, मतलब पेट में कौन कौन समय पच जाता है, कितना जो भोजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दिया है भाई, कि यहाँ पर दिया हुआ कि कच्चा दूध कितना 2 घंटा 15 मिनट में, और जो कि पेट में डालिएगा कच्चा दूध को तो 2 घंटा 15 मिनट में पच जाता है। ठीक है, इतना समय लेता है। जो कि कच्चा दूध को गिलास के पाचक रस में, यानी गिलास के पाचक रस में प्रयोगशाला में करेंगे तो ये 4 घंटा 45 मिनट लगता है। लेकिन उबला दूध जो हम लोग क्या करेंगे कि पेट में पचने का समय जो लगता है 2 घंटा, और गिलास में पाचक रस में उसको पचने का जो समय होता है, पाचक रस में घुलने का समय होता है, वो 4 घंटा 15 मिनट होता है। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है, और गिलास में 8 घंटे। और कह रहा है कि कम उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटा और गिलास में 6 घंटा 30 मिनट। कच्चा अंडा पेट में कच्चा अंडा फेटा हुआ तो क्या होता है 2 घंटे में और 4 घंटे 15 मिनट। कह रहा है कि कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट और गिलास में 4 घंटे। इस तालिका को आपने सब लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट तालिका है। कह रहा है कि कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फायदा इस पेट का है। कह रहा है कि डॉक्टर बोमट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। हाँ, उन्हें तालिका में से देखा कि पेट में खाना जल्द पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए। अब कह रहा है कि जल्दी पाचन के लिए हमारे पेट खाने को खूब घुमाते हिलाता है। वे यह भी देख पाया कि जब मार्टिन दुखी या परेशानी होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। कहीं ना कहते हैं कि हम लोग कोई बात की चिंता होती है तो खाने क्या होते हैं ठीक से नहीं पचता है। ठीक है, यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पेट का पाचन रस, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है अपना हमारे पेट के पाचन रस जो दिया है ना, इसको ध्यान में एकदम इम्पोर्टेंट रखना है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पेट का पाचन रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या होता है, एसिड अम्ल की तरह होता है। कह रहा है कि क्या तुमने किसी को कहते हुए सुना कि पेट में एसिड हो गई है, एसिड, ठीक है, क्या कर रहा है, एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचा हो, यानी ठीक से खाना पचता नहीं है या ठीक से खाना नहीं खाते हैं तो गैस बनाते, एसिडिटी हो जाता है। जैसे वैज्ञानिकों का मानना है, क्या कहता है भाई कि उन वैज्ञानिक खोजों को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के सहारा फिर कितनी ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए हैं। क्या कहा तुमने पेट में गोली मारकर नहीं भाई, बाद में होने वाली के ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए हैं। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से की। हाँ, तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट में उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी। अनीता रामपाल, ये है जो कहानी पेट की, ये कौन लिखी है, अनीता रामपाल, चंपक, 1985 में अगस्त। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि चर्चा करो और सोचो। कह रहा है अगर डॉक्टर बोमेट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं।
इन प्रयोगों के नतीजे भी बताओ। कह रहे शिक्षक इस सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों के काम करने के व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएं। पेट क्या होता है, आंत क्या होता है, ये आंत क्या काम करती है, सब ये बड़े होकर जानेंगे, यानी अगले कक्षा में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सही खाना और सही सेहत। ठीक है, सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपूर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रसीम और कैलाश। दोनों बच्चे से डॉक्टर अपूर्णा ने बातचीत की और बातचीत से ही कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी गए हैं। तुम भी पढ़ो। देखिए ये एक क्या है, ये बहुत विव्ययी है और इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। रश्मि कह रहे 5 साल की है। रश्मि कितने साल की है? 5 साल की है। और कैलाश कितने साल के है? 7 साल के हैं। 3 साल की लगती है। कौन? रश्मि 3 साल की लगती है, 5 साल की है और 3 साल की लगती है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमारी रहती है। रश्मि के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में। ठीक है, कि 5 साल की है लेकिन 3 साल की लगती है, हाथ पैर जो होता है पतला होता है और पेट फूला हुआ होता है, अक्सर बीमारी रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। ठीक है, खेलने की ताकत भी नहीं होती। पूरा इसका कहानी दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आधा रोटी भी मिली तो समझो उसका दिन में बहुत मिल गया। ये इसका कहानी है, इसलिए इसका देख रहे हैं शरीर कैसा हुआ है। हाँ, एक देखिए इधर इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो है इनके बारे में देख लीजिए। ठीक, अब देखिए कैलाश, ये कैलाश है और इसके बारे में देखिए कितना मोटा ताजा है। ठीक है, और इसे गाल एकदम फूला फूला लग रहा है, सब कुछ है। ठीक है, यानी कि कैलाश के बारे में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। कैलाश कितने साल का दिख रहा है? 7 साल का। उम्र से बड़ा है। हाँ, उम्र से बड़ा है। शरीर मोटा और थुलथुला है, पैरों में दर्द है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता है, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, खाना। ठीक है, कह रहा है कि घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी दूध से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है इसको। ये VVI है, जितने इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बहुत VVI है क्वेश्चन और इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि जब हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहेंगे और बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, बस यात्रा बातें जो करेंगे तो क्या होगा, शरीर में मोटापा बढ़ेगा। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। कह रहा है कि दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना। ठीक है, चर्चा करो। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी? हाँ, क्या कैलाश को खेल कूद से में दिलचस्पी होगी? हाँ, जब मोटा शरीर होगा, भारी शरीर होगा तो दिलचस्पी होगी खेलकूद में? नहीं। सही खाने से तुम्हें क्या समझते हो? सही खाने से तुम क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है? लिखो, पता करो। दादा और दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना खाते थे। ठीक है, कह रहा है कि अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो उससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है? क्या आपके द्वारा दी गई चीज़ें और बताएं बड़ों जैसी चीज़ें उनसे अलग है? इस पर चर्चा कीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है इसमें यहाँ कि भरपेट खाना सभी बच्चों को हक है। भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है। तो कह रहा है कि एक तरफ है कैलाश जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रश्मि जिसकी पेट भर खाने को मिलती ही नहीं।
पेट भर खाने सभी बच्चों का अधिकार है। हमारे देश में लगभग आधे बच्चे रश्मि जैसे हैं और उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता। ये बच्चे कमज़ोर रहते हैं और कई बीमारियों से शिकायत हो जाते हैं। सोचो और चर्चा करो। ठीक है, कह रहा है कि क्या तुम किसी ऐसे बच्चों को जानते हो जानते हो जिसे पूरे दिन भर पेट भोजन ना मिले हो, ऐसा क्यों? ठीक है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि लोगों को भूखमरी का शिकार क्यों होना पड़ता है? ठीक है, बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ता है। ठीक है, खेत का अनाज मंडी के बाद कहाँ जाता है? क्या तुम्हें डंडियों और या गोदामों में अनाज के भारी नुकसान जैसी पड़ी या सुनी है? मंडी या गोदाम में बड़े पैमाने पर अनाज की बर्बादी की बहुत बड़ी खबर आती है और इसे इकट्ठा करो। कि उन्हें पढ़कर पता करो कि अनाज खराब होने से क्या कारण होते हैं। इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, चर्चा करो, ये जानो समझो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समझेंगे, इससे बार बार क्वेश्चन आता है और इसको ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी अपने दोस्तों के यहाँ बांटें। ठीक है, अपने घरों में बताएं कि ऐसे खाना खाया जाता है और ऐसे तरह से भोजन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।